नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। जब जीवन में परेशानी बढ़ जाए तो फिटकरी का एक छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा। एक तो फिटकरी एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग होता है और फिटकरी के धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने का प्रयोग किया जाते हैं और किसी भी तरह का तंत्र मंत्र क्रियाओं से बचने के लिए भी फिटकरी का प्रयोग होता है। तो देखिए, फिटकरी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और कई समस्याओं को भी समाप्त किया जा सकता है फिटकरी के सहारे, क्योंकि फिटकरी खून रोकने से लेकर पानी साफ करने तक इसका उपयोग होता है और कई भारतीय घर में फिटकरी का यूज़ सेविंग के समय भी होता है। चलिए, इन बातों से हम हटते हैं। अब कई बार क्या होता है, आपका नौकरी व्यापार नहीं चलता, अब आप परेशान हैं कि क्या करें, धन तो आ नहीं रहा। अब ऐसा कोरोना का वक्त है कि जीवन एकदम सबका ठहर सा गया है, क्या करेंगे? किसी भी शनिवार के दिन एक काला रंग का रुमाल, इतना बड़ा कपड़ा ले लें, पुराना नया जो भी आपके पास है ले लीजिए। अब इस पर थोड़ा सा फिटकरी की डली यानी टुकड़ा रखकर बांध कर काले धागे के सहारे अपने घर, दुकान, ऑफिस के बाहर की तरफ से गेट के बाहर इसको लटका दें और हर 6 महीने में चेंज करें। कई बार होता है जीवन में मुश्किलें बहुत हो जाती हैं, कोई भी चीज़ें पूरी नहीं होती समय पे, तब एक पान के पत्ते पर फिटकरी और थोड़ा सा सिंदूर डालकर उसको मोड़ कर पीपल के नीचे रख दें और उस पर भारी वस्तु रख दें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है कह के रखिएगा भारी वस्तु, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, अब इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में इतने टेंशन है कि रात की नींद खो गई है, तब रात में सोने के पहले तकिए के नीचे फिटकरी रखकर सोएं और अगर पति पत्नी में ना बने तब आप सिंपल सा प्रयोग करें, अपने बेडरूम में एक फिटकरी की डली रख दें। जब लगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है या फिर पानी पानी सा हो रहा है तो उसको टॉयलेट में फ्लश कर दें या गंदे नाले में डाल दें। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं नज़र दोष के बारे में और उनसे कैसे बचें, तंत्र क्रियाओं से कैसे बचें। फिटकरी के बहुत सारे प्रयोग हैं। फिटकरी तकिए के नीचे सिंदूर के साथ भी रखा जाता है ताकि जीवन की जो आप लोगों के बीच रिश्ते में कुछ सूनापन है वो ठीक हो जाए। नहाने के पानी में डाल के नहाया जाता है ताकि आपका मन प्रसन्न रहे, नकारात्मक जो शरीर पे चीज़ें एकदम से छाई हुई है, जो ग्रहों की पीड़ाएं हैं वो शांत हो जाए। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा किसी की नज़र लग गई है। अब ये नज़र लगना होता क्या है और कैसे बचे? आखिर वो प्रयोग कौन सा है जो आपको बुरे से बुरे परिस्थिति से भी बाहर निकाल लेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये नज़र लगना क्या होता है, नज़र दोष क्या होता है, तंत्र मंत्र टोने टोटके क्या होते हैं? देखिए, दुनिया में कई तरह की ऊर्जाएं काम करती है और उनमें दो प्रमुख ऊर्जा है, एक है सकारात्मक ऊर्जा और एक है नकारात्मक ऊर्जा, यानी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। अब यही दोनों ही एनर्जी ऊर्जा हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे आदत, हमारे शब्दों से बनती है, जो अपने शरीर और घर में आम तौर पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन कभी कभी यही चीज़ें अगर निगेटिव हो जाए तो परेशानी बढ़ा देती है। जब किसी की सोच, किसी का स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़े तो हम उसे कहते हैं नज़र लगना। नज़र लगने से हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है, हमारी सोच प्रभावित होती है, प्रगति में रुकावट आ जाती है, काम में रुकावट आती है और एकदम से बिना कारण सब कुछ समाप्त होने लगता है, खत्म होने लगता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है और कभी कभी पागलपन के शिकार हो जाते हैं और इसका कारण भी पता नहीं चलता। इसीलिए हमेशा ही नज़र दोष से बचने की प्रयास करें। क्या होता है जब घर में नज़र दोष की समस्या हो और कैसे बचें? देखिए, घर में जब नज़र दोष होता है ना तो बिना कारण घर भारी सा लगेगा, घर में आपका मन ही नहीं लगेगा, हमेशा बाहर ही अच्छा लगेगा लेकिन घर आते ही दिमाग पे लगेगा बहुत बोझ है। घर के लोग आपस में कलह कलेश करेंगे, झगड़े लड़ाई करेंगे और घर पर अगर नज़र दोष हो तो बीमारियों पर भी धन खर्च होने लगता है।
आमतौर पर यह भी देखा गया है कि नज़र दोष होने पर बार बार आपके रोजी रोजगार में परेशानियां बढ़ जाती है, उतार चढ़ाव परेशान करते हैं और ख़ास तौर पर रात होते होते आपको लगेगा जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। आप महसूस करेंगे कि आपकी शरीर की एनर्जी खत्म हो गई, आप बीमार हो गए हैं। घर परिवार में बच्चे भी झगड़ा करेंगे, आप भी करेंगे, प्यार कहीं खो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके घर परिवार पर किसी का नज़र लग चुका है। क्या करेंगे, कैसे यहाँ से निकले? देखिए, घर में बिना कारण के कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। और घर के पूजा स्थान पर रोज़ शाम में एक दिया जरूर जलाएं। सुबह शाम घर में गुग्गल या चंदन की धूप बत्ती जलाइए तो भी बढ़िया रहेगा। और आप अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं सब के ऊपर सिंदूर और घी मिक्स करके या सिंदूर में सरसों का तेल मिक्स करके एक स्वस्तिक बना दें। आप चाहें तो लाल कागज का स्वस्तिक चिपका भी सकते हैं। और स्वस्तिक के दोनों तरफ खड़ी रेखाएं जरूर दीजिएगा। सप्ताह में कम से कम एक दिन घर में आप सुंदरकांड का पाठ करें या फिर आप ऑडियो ही चला दें। आप चाहें तो राम रक्षा स्तोत्र या फिर गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या रोज सुबह में हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें तो घर परिवार से नज़र दोष हट जाएगी। अब कैसे जानेंगे कि आपके काम में रोजगार में नज़र लग गई है? और अगर नज़र दोष हो यहाँ तो क्या करेंगे? अगर आपके रोजगार पर किसी की नज़र लग जाए तो बार बार नौकरी छूटती है। आपके जो व्यापारी हैं आपके बार बार पैसे फंस जाते हैं, माल स्टॉक हो जाते हैं, सामान खराब हो जाते हैं। कारोबार पर नज़र दोष के कारण एकदम से आपका व्यापार ठप हो जाता है। बिना किसी कारण ऐसा होने लगे, व्यवसाय बंद हो जाए तो इसका मतलब है आपके व्यापार पर, आपके रोजगार पर किसी का कुछ किया कराया है, काला जादू। हो सकता है यहाँ पे लोग आपसे बेईमानी भी करें, बार बार नौकरी छूटे। क्या करेंगे? ऐसे में एक फिटकरी का टुकड़ा अपने व्यापार स्थल पर कहीं भी साइड में रख दें, कांच के बर्तन में। और जब फिटकरी 15 दिन में, 1 महीने में जब आपको लगे उसका कलर चेंज हो गया है तो गंदे नाले में फेंक दें और फिर से एक फ्रेश रख लें। अब जो लोग नौकरी करते हैं वो क्या करेंगे? वो अपने बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में शाम के वक्त एक लोहे का छल्ला धारण करें और रोज़ सुबह घर से जॉब स्थान पर जाने के पहले आप थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलें। जहाँ तक संभव हो साफ सुथरा सलीके से रहें, व्यवस्थित रहें। और कारोबार स्थान पे आपको एक हनुमान जी की तस्वीर, लाल रंग की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर दें। उन्हें लाल गुड़हल का पुष्प या गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करें तो इससे भी नज़र दोष समाप्त हो जाता है। आपके पास अगर संभव हो तो शंख में जल भरकर नित्य दिन, जैसे शंख में जल भरकर आप 10 मिनट छोड़ दें, फिर उसी जल से पूरे कारोबार स्थान पर अंदर बाहर छिड़काव करें। और दोनों ही दरवाजे के दोनों साइड स्वस्तिक का निशान सिंदूर और सरसों का तेल मिक्स करके बना दें और स्वस्तिक के दोनों तरफ खड़ी रेखाएं जरूर दीजिएगा। साथ ही आम के पत्तों का बंधनवार लगाइए और हर सप्ताह चेंज करें। कभी कभी कोई व्यक्ति पर नज़र लग जाए तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वो कारण आपको समझ में नहीं आएगा, दवाइयाँ काम नहीं करेगी, बेवजह वो बीमार हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं आखिर हुआ क्या है। मन अशांत है, खराब है, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तब इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है। क्या करेंगे? जब भी ऐसा लगे तो आप महिला हैं या पुरुष हैं, तुरंत थोड़ा सा बाल काट लें। आप पुरुष हैं तो शेविंग करें और इसके बाद नहाने के पानी में केवड़ा जल डालकर नहा लें। आप चाहें तो तुलसी के पत्ते डालकर भी नहा सकते हैं। इसके बाद लाल मिर्च के 2 बीज दांतों से अच्छे से काट के चबा लें, नज़र दोष समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ एक फिटकरी अपने घर में डाइनिंग एरिया में एक कांच की कटोरी में ओपन रखना है, रख दें। जो भी नकारात्मक एनर्जी होगी ये फिटकरी सोख लेगा, आप लोग सुरक्षित रहेंगे और किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। वैसे आप फिटकरी अपने किचन में भी कांच की कटोरी में रख सकते हैं, लेकिन अगर नौकरी रोजगार में ज़्यादा परेशानी हो जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे ठीक करें,
तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको किसी भी शनिवार की शाम या बुधवार के दिन ये प्रयोग कर लीजिएगा। आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता, छोटे छोटे 5 फिटकरी के टुकड़े, एक चुटकी सिंदूर उस पर रख दें। पान के पत्ते को अब मोड़ लें और ले जाकर पीपल के नीचे गड्ढा करें हल्का सा, और इसको रख कर कोई भारी वस्तु से दबा दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए।